ओके, चलिए रूल्स ऑफ लिमिट्स एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। रूल्स ऑफ लिमिट्स क्या क्या हो गए। पहला रूल है, लेट अस से लिमिट एक्स टेंड टू ए और के इंटू एफ एक्स। अगर कोई के एक कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है इंटू एफ एक्स, तो हम क्या कर सकते हैं, के को बाहर ले सकते हैं और लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स पर लगा देंगे। तो ये रूल हमारा हो गया, ठीक है ना, कॉन्स्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं। नेक्स्ट रूल ये हम ले सकते हैं कि लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स। ये एक फंक्शन है एक्स का और जी एक्स एक दूसरा फंक्शन है एक्स का। तो इन दोनों को हम सेपरेट कर सकते हैं ओवर प्लस एंड माइनस। तो लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स। प्रोवाइडेड होना क्या चाहिए कि जो राइट हैंड साइड है ये हमारी कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बननी चाहिए, ठीक है। तो ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म क्या बन सकती है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन सकती है। तो अगर ये फॉर्म ब्रेक करके इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो रही है तो हम इसे ऐसे ब्रेक नहीं कर पाएंगे, फिर हमें कुछ और मैनिपुलेशन करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन ऐसे, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, ये दोनों फंक्शन और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो इनको भी हम सेपरेट कर सकते हैं ओवर मल्टीप्लिकेशन कि लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स, प्रोवाइडेड जो राइट हैंड साइड है ये कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही हो, ठीक है। तो यहाँ इंटरमीडिएट फॉर्म क्या हो सकती है, जीरो इंटू इन्फिनिटी, करेक्ट, जैसी फॉर्म। ओके, तो हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम सेपरेट कर रहे हैं, अगर सेपरेट करते हुए हमें लगा कि कोई भी एक या तो कोई लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है, और वो अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो वो नॉन जीरो होनी चाहिए, तब तो हम सेपरेट कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम कुछ और मैनिपुलेशंस पे यूज़ करेंगे। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है, एग्जाम्पल देख लेते हैं अभी। तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है एक कि लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन एक्स इंटू एफ एक्स। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स, क्योंकि जो ऊपर लिखा हुआ है इसका मीनिंग क्या हुआ कि क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स। तो हमें पता है कि लिमिट एक्स टेंड टू जीरो साइन एक्स कितना हुआ, साइन जीरो जीरो हो गया। तो मैं इसको, तो इसकी वैल्यू तो हो गई जीरो, राइट। तो ये तो आ जाएगा जीरो इंटू लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स। तो हम इसे मैं ऐसे नहीं कर सकता, दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये। ओके, तो इसी में एक चीज़ और देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा लेट अस से लिमिट एक्स टेंड टू टू, और मैं लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू, मैंने फिर एक फंक्शन लिखा एफ एक्स और एक फंक्शन लिखा जी एक्स। तो क्या मैं इसको सेपरेट कहीं पे कर सकता हूँ क्या, मल्टीप्लिकेशन के ऊपर? बिल्कुल कर सकता हूँ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है और ये है एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, ये भी फंक्शन है एफ का, एक्स का। तो एक्स टेंड टू टू कितना हो गया, टू टू जा फोर प्लस थ्री सेवन। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेवन तो कांस्टेंट आ गया, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ सेवन इंटू लिमिट एक्स टेंड टू टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। ये प्योरली वैलिड है, ठीक है। अब लेट अस से कुछ ऐसे लिखा हुआ है आपके पास कि लिमिट एक्स टेंड टू जीरो, फिर लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एफ एक्स। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री मैंने देखा कितना आ गया, ये एक्स टेंड टू जीरो है, तो जीरो स्क्वायर प्लस थ्री, थ्री इंटू एफ एक्स। तो थ्री इंटू लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स लिख सकता हूँ क्या? तो ये भी प्योरली वैलिड है, बिकॉज यहाँ पे एक्स की वैल्यू जीरो रखने पे ये वैल्यू कितनी हो गई, ये वैल्यू थ्री हो गई, विच इज़ नॉन जीरो। तो हम इसे ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ठीक। ओके, फिर और रूल्स चेक कर लेते हैं। लेट अस से लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। क्या हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंड टू ए जी एक्स। हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, अगेन प्रोवाइडेड कैसे, कि जो हमारी राइट हैंड साइड है, ये साइड जो है ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बन रही हो, ठीक है। बिकॉज अल्टीमेटली मैंने लिखा क्या है इसको, ये तो हमने ऐसे लिखा है ना कि लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एफ एक्स इंटू लिमिट
x टेंड टू 0 1/gx। तो ये प्योरली वैलिड है, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। अब एग्जाम्पल कर लेते हैं कोई। सो लेट अस से, एग्जाम्पल से पहले एक और देख लेते हैं हम। हमारे पास अगर कोई दे रखा है कॉम्पोजिट फंक्शन, कॉम्पोजिट फंक्शन, ठीक है, कॉम्पोजिट फंक्शन में रूल्स और लिमिट्स कैसे लगेंगे ये हम देख लेते हैं। तो पहले एग्जाम्पल देखेंगे इसका, फिर इसको लिख लेंगे। मैंने कहा अगर लिखा हुआ है हमारे पास लिमिट x टेंड टू लेट अस से a और फंक्शन gx, दैट मीन्स पहले एक फंक्शन है gx और उसको ऊपर एक फंक्शन है f, तो f ऑफ gx। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ लिमिट x टेंड टू a gx। ये पॉसिबल है, ठीक है, प्रोवाइडेड कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो fx है, प्रोवाइडेड fx इज कॉन्टिन्यूअस। अभी थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है। fx इज कंटिन्यूअस एट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ gx। तो कब कर सकते हैं, प्रोवाइडेड fx इज कंटिन्यूअस एट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ gx, ठीक, कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू ए, एट x इज इक्वल टू ए। तो इसको समझ लेते हैं पहले जो लिखा हुआ है अल्टीमेटली कि ये लिखा क्या है। तो लेट अस से मैंने आपको एग्जांपल दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 1 और यहाँ पे हमने कहा कि x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 5, ठीक है। तो ये ब्रैकेट मैंने लगाया, इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ किस चीज़ की, मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट शो करता है आपको, एक तो होता है इंटीग्रल पार्ट और एक होता है फ्रैक्शनल पार्ट। तो अगर ये ब्रैकेट लगा रखा है तो ये तो शो करेगा आपको इंटीग्रल पार्ट, और अगर मैं ऐसे लगाऊँ तो ये शो करेगा फ्रैक्शनल पार्ट। तो एक फंक्शन तो ये हो गया और दूसरा फंक्शन ये हो गया। तो ये फंक्शन तो हो गया f और ये फंक्शन हो गया g, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 5। तो इज इक्वल टू, मैंने कहा कि मैंने आपसे कैसे कर सकते हैं इसको, फंक्शन f तो बाहर लगा दिया और लिमिट एक्सटेंड टू 1 अंदर ले गए और हमने लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 5। अब एक्स स्क्वायर, एक्स के लिए 1 लगाया तो 1 प्लस 2 अपॉन 5, तो ये तो हो गया 3 अपॉन 5। तो इसका मतलब अगर मैं 3 अपॉन 5 का इंटीग्रल पार्ट देखूं तो दैट इज इक्वल टू 0। तो माई आंसर इज 0, ठीक है, ओके। और हमें पता है अल्टीमेटली ये जो हमें मालूम कैसे चला कि ये एफ एक्स कंटिन्यूस है, तो हमें ये मालूम है कि जो हमारे पास कोई कंटिन्यूस ये जो होता है इंटीग्रल पार्ट, इंटीजर लिखा है ना हमने कि किसी फंक्शन का इंटीग्रल पार्ट, तो इसका हमें ग्राफ मालूम होना चाहिए। अगर हमें ग्राफ मालूम है तो हमें पता है कि ग्राफ हमारा कंटिन्यूस होता है फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल वैल्यूज़। तो अगर अभी समझ में नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, से बाद में डिस्कस कर लेंगे। पर हाँ, एक रूल ये होता है, ये आपको ध्यान रखना है अभी, बिकॉज ये हमारा लिंक किस चीज़ से है, जब हम पढ़ेंगे अभी ग्राफ्स तो ग्राफ से हम इसे लिंक करेंगे, ठीक है, ओके। चलिए अब एक चीज़ और देख लेते हैं कि अगर कहीं पे लिखा हुआ है, ये भी हम रूल्स में लेते हैं, रूल्स, ठीक है। रूल्स में अब एक और रूल हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर n, तो ये तो आपको दिखाई दे रहा है कि हम बाइनोमियल की बात कर रहे हैं, 1 प्लस एक्स की पावर n। और अगर x 0 को जा रहा है और n कोई भी रियल नंबर है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि इसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं बात कर रहा हूँ लिमिट्स के संदर्भ में। तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे कहीं पे तो ये भी मैं यूज़ करूँगा। तो 1 प्लस एक्स की पावर n, तो इसे इसका एक्सपेंशन क्या होता है,
1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 प्लस एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 अपॉन 3 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ऐसे होता है ना। तो इसे हम अप्रॉक्सीमेट करके लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स। ठीक है, इसे हम अप्रॉक्सीमेट करके लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स। ठीक, तो ये रूल हमें याद रखना है, राइट। अब ये काम कैसे आएगा ये देख लेते हैं। तो लेट अस से मैंने यहाँ पे लिखा लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस 5x की पावर हाफ माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मुझे ये सॉल्व करना है। तो हमने देख लिया अगर x को 0 रखा तो 1 की पावर हाफ, दैट मीन्स 1 माइनस 1 0, और नीचे भी क्या आ गया 0। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म हो गई, 0 अपॉन 0। तो ये फॉर्म तो हो गई इंटरमीडिएट फॉर्म। तो जब ये इंटरमीडिएट फॉर्म हो गई तो हमें करना क्या है कि मैनिपुलेशन करना है जिससे कि ये फॉर्म हमारी चेंज हो जाए, डिटरमिनेंट फॉर्म हो जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको ओपन करते हैं क्योंकि ये तो हमारा बाइनोमियल है ना, तो इसे ओपन कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंड टू 0, और इसको ओपन करते हैं तो हमने लिख दिया 1 प्लस एन एक्स, ये तो होता है 1 प्लस एन एक्स। तो n की जगह ये है एन एक्स, एन इंटू एक्स। ठीक है, ये हो गया n, ये हो गया n, ये हो गया x। तो 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 5x का स्क्वायर एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली हमें थर्ड टर्म तक आने की ज़रूरत ही नहीं है, और इसके बाद में लिखा हुआ -1, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो हम इसे कहाँ तक एक्सपेंड करें अल्टीमेटली, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी टर्म्स आएंगी। तो इसे कहाँ तक हम एक्सपेंड करेंगे, जब तक कि हमारे पास इस ब्रैकेट में और जिसके आगे लिखा हुआ है उसमें हमारे पास फर्स्ट नॉन कैंसिलेशन टर्म नहीं मिल जाती। तो हमने देखा कि पहले तो इसे मैं लिख लूँ पूरा अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो अपॉन लिख दिया एक्स स्क्वायर। तो हमने ये देख लिया इस 1 से तो ये 1 कैंसिल हो गया। अब जो फर्स्ट टर्म मिल गई नॉन कैंसिलेशन टर्म वो हो गई हाफ इंटू 5x। तो इसके आगे हमें इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड। तो इसका मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू 0 1 अपॉन 2 इंटू 5x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक x से ये कैंसिल हो गया, तो ये तो हो गया अल्टीमेटली लिमिट x टेंड टू 0 5 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन एक्स। तो ये क्या आ गया, ये तो आ गया 5 अपॉन 2 इंटू 0, तो नीचे आ गया। अगर हम x को 0 लगाते हैं तो समथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो जब ये इन्फिनिटी हो गया तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में क्या हुआ, इस क्वेश्चन में इट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अब कुछ देख लेते हैं स्टैंडर्ड लिमिट्स। स्टैंडर्ड लिमिट्स में हम क्या देखें कि एक तो आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए कि लिमिट x टेंड्स टू a xn माइनस an अपॉन x माइनस a, इसे हम लिख सकते हैं n इंटू a की पावर n माइनस 1। ठीक है, n इंटू a की पावर n माइनस 1। ये स्टैंडर्ड लिमिट्स हैं जिन्हें हम फॉलो करेंगे। इन सबके डेरिवेशंस हैं, पर हम डेरिवेशंस नहीं कर रहे हैं अभी फ्रॉम एग्जामिनेशन ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। हमें सिर्फ इनको स्टैंडर्ड लिमिट्स चाहिए और कैसे लगाते हैं वो देख लेना चाहिए, हम देख लेंगे। सेकेंड लेटर से लिमिट x टेंड्स टू 1 xn माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो ये इक्वल टू होगा n के। ठीक, थर्ड, अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है कि लिमिट x टेंड्स टू a xn माइनस an अपॉन xm माइनस am, तो ये बराबर होगा n अपॉन m इंटू a की पावर n माइनस m। याद रखना इजी है, n ऊपर जो है हमारे न्यूमरेटर उसकी पावर है,
m जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर है इंटू ए की पावर n माइनस एम। अब क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसके क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। तो पहला एग्जांपल देख लिया, लेट अस से लिमिट x टेंड टू 2,